नहीं आता है, ना 11th का प्यार का भी काम आता है। हाँ, आप जब तक बताइए घिसोगे नहीं तब तक रगड़ोगे नहीं तब वफा तक की छोड़ो। बात होगी ना, यहाँ पर पूरे जिससे ये वफा पूरा लाइन कीजिए ना आप। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, उसके बाद क्या है? ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब मोहब्बत होगी तो एग्जाम के बाद होगी, शायद यही लाइन। हाँ जी 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 जी, डिस्ट्रैक्शन सिलेक्शन के बाद होगी। जी, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। याद है तो न वफा होगी न वफा की बात होगी, अब जो भी होगी सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन ये एडवांस में टॉप के सेकंड की ये रियलिटी में लड़की है, एडवांस के टेस्ट इस बार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस डायरीज में। अभी हम लोग भागलपुर के एक सेंटर पे आए हुए हैं जो कि फिजिक्स वाला का ये सेंटर यहाँ पे कुछ ओपन हुआ था। यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स चलता है IIT JEE और नीट के लिए। अभी 2:45 दोपहर का 2:45 का जो टाइम हो रहा है, अभी बैच ओवर हुआ है जिसमें कि छात्र निकल रहे हैं। इनसे हम लोग बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि क्या अलग पांडे सर का क्या क्रेज है, जो आप लोग क्यों ज्वाइन किए ये फिजिक्स वाला। भागलपुर में बहुत ही ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है क्योंकि यहाँ पे अभी देख लीजिए इधर ये बिल्डिंग है, इसी में एक क्लास चलती है फिजिक्स वाला का। IIT नीट फाउंडेशन और 11-12 सारा साथ में होता है। ये स्मार्ट पॉइंट जो है ये मॉल उसके ऊपर है ये बिल्डिंग, और ये गली हो जाता है। ये गली है, इसमें से जब क्लास ओवर होती है आपको एंट्री करना है और बाहर आना है, तो यही एक गेट है। इसमें बात करेंगे। आप लोग बताइए फिजिक्स वाला के बारे में कैसे पता चला? हमको ऐप से पता चला। ऐप से। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि अलग पांडे सर यहाँ पे डायरेक्ट क्लास लेते हैं, क्या होता है? नहीं, मतलब सर तो डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन और सब टीचर रहते हैं जो ऑनलाइन आते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं सब तो टीचर। अलग पांडे सर, आप लोग तो उम्मीद लेके आए होंगे कि अलग पांडे सर आप लोग को डायरेक्टली पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आए तो कौन से सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं अभी? नहीं, दूसरे सर पढ़ा रहे हैं और जरूरी नहीं है वही सर, मतलब और सब सर जो है वो सब भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, बेस्ट टीचर ही हैं। आप कौन से क्लास में हैं? हम अभी टॉपर बैच में हैं। तो आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम नीट का तैयारी कर रहे हैं। नीट का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे फ़ी क्या होता है? फ़ी के बारे में थोड़ा बताइए कि फ़ी कितना लग जाता है? हमको तो ऑफर में आया था तो 38,000 कुछ हुआ, मतलब कुछ 100 रुपीज़। और आप आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? ऑब्वियसली डॉक्टर बनना चाहेंगे नीट क्या का। बनना चाहती हैं? भागलपुर देख लीजिए, इनका टैग लाइन होता है सिलेक्शन होगा यहीं से। आप बताइए ये वाला टैग लाइन आपको मतलब पहली बार कहाँ से पता चला था? जी, सिलेक्शन होगा यहीं से, यहाँ से बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छा तरह से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है या सिस्टमेटिक से जो पढ़ना, जो जिसका पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो वो बिल्कुल यहाँ है और बहुत ही अच्छा यहाँ सर का पर। एक लाइन होता है जो कि बहुत ज़्यादा तो वायरल भी हुआ था कि बात ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। इस लाइन के बारे में बताइए और पूरा कीजिए ये लाइन। जी, ये लाइन जो है सर का कहने का मतलब यही है कि ये लाइन में जो है पूरी तरह से जो भी है पूरा पढ़ाई में दे देना है। यहाँ पर ना वफा की बात होगी ना, यहाँ पर पूरे जिससे ये वफा। पूरा लाइन कीजिए ना आप। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, उसके बाद क्या है? जी, ये लाइन तो फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट ये लाइन जो है मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ कि ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब मोहब्बत होगी तो एग्जाम के बाद होगी, शायद यही लाइन। हाँ जी 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 जी, डिस्ट्रैक्शन सिलेक्शन के बाद होगी। जी, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, बस इस सीधा लाइन है कि आप लोगों के लिए ये लाइन। सिलेक्शन के बाद बहुत मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल जो भी मोहब्बत करना है बुक से करना है, हमारी किताब से करना है, सिलेबस से करना है, और उसके अलावा और किसी से नहीं करना है। आप बताइए अपने बारे में, आप इन सब चीज़ों से अभी दूर हैं कि नहीं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। और आप बताइए कि आप यहाँ पे जो ज्वाइन किए कैसे पता चला आपको? आपका यहाँ पे जो पता चला ये सेंटर के बारे में कैसे पता चला आपको? बेसिकली हम यहीं से बिलोंग करते हैं, भागलपुर सिटी से ही। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक पहले हम दूसरे कोचिंग में पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ पर नए नए कोचिंग खुला था तो यहाँ बैनर प्रचार देखें तो फिर यहाँ हम सेंटर विजिट किए और फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिए। और अभी जैसे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि अलग पांडे सर डायरेक्टली यहाँ पे ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास लेते होंगे, क्या होता है बताइए इसके बारे जी, में। यहाँ पर क्लास तो हमारा हाइब्रिड सिस्टम चलता है, मतलब ऑनलाइन ही चलता है क्लास, लेकिन हम टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। बेसिकली क्लास जूम पे चलता है हम लोग का, तो कहीं भी कोई भी डाउट होते हैं तो टीचर डायरेक्ट, हम हर डाउट लेते हैं टीचर, ऐसा नहीं किसी का डाउट छूट जाता है, रुक के टीचर हम लोग का डाउट लेते हैं, लेकिन हर बच्चे का डाउट क्लियर करते हैं सर। क्लियर करते हैं। और जैसे फ़ी के बारे में बताइए, फ़ी कितना लग जाता है फाउंडेशन वाले का? फाउंडेशन वाले का जैसे हम अभी ड्रॉपर में हैं, तो ड्रॉपर में ड्रॉपर बैच क्या होता है और फाउंडेशन क्या होता देखिए, ड्रॉपर बैच होता है जो प्रॉपर 1 ईयर का जो तैयारी करता है, चाहे IIT या चाहे JEE हो या नीट हो, तो जिसका तैयारी करना है वो 1 ईयर के अंदर पूरा कोर्स फिनिश किया जाता है। और 1 ईयर का जो फीस है 48,000 है, और इस सुविधा के अनुसार ये फीस बहुत कम है।
आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। बताइए, आप ये वाला लाइन अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, ये ना वफा होगी ना वफा की बात है, ये पूरा कीजिए, आपको याद है तो। न वफा होगी न वफा की बात होगी, अब जो भी होगी सिलेक्शन के बाद। ये लाइन क्या इंडिकेट क्या कर रहा है? अलग पांडे सर क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, बताना चाह रहे कि इस समय अगर हम 1 मिनट भी इस चीज़ पे टाइम देते हैं तो हम लोग का सिलेक्शन के लिए 1 मिनट वो रुक जाता है, तो और इसमें डिस्ट्रैक्शंस होता है इस उम्र में, तो इसलिए इस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि 1 साल अच्छे से पढ़ लीजिए, सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद तो फिर। आपको पहली बार कैसे पता चला था फिजिक्स वाला के बारे में? पहले तो यूट्यूब चैनल चलता था इनका फिजिक्स हाँ, वाला तो के नाम। 11th-12th में हम जब 11th-12th में थे तो उस समय कोरोना का टाइम था, तो मेरे जो सीनियर थे मेरे भैया वो बताए कि इनका फ़िज़िक्स बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा फ़िज़िक्स बहुत थोड़ा-सा वीक था। तो उस समय हमको पता चला, तो जब हम इनका फ़िज़िक्स क्लास करने लगे तो हमको अच्छा लगने लगा। फिर पता चला कि यहाँ भी खुल गया, बहुत सारा पोस्टर्स था, केमिस्ट्री का क्लास करने जाते थे भागलपुर में, तो तब उस समय से पता चला, तो फिर हम ड्रॉप ले लिए और अभी जॉइन कर दिए। बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि अलग पांडे सर फिजिक्स वाला का जो फाउंडर हैं, और वो ही यहाँ पे आके ऑनलाइन क्लास करते होंगे या ऑफलाइन, तो वो कंफ्यूजन दूर कर दीजिए जो आना चाहते, जो एडमिशन लेना चाहते। नहीं, अलग सर तो नहीं आते, लेकिन वो बहुत अच्छे फैकल्टीज़ रखे हैं यहाँ पे, जिससे हम एकदम सामने से तो इंटरैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन लाइव क्लासेस रहता है तो उससे हम उनसे ऐसे इंटरैक्ट हो जाते हैं कि मतलब जैसे सामने ही हमारे टीचर हों। पर ये लाइव क्लासेस होता है, ऑनलाइन होता है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग सर आते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम नीट की, ड्रॉपर नीट में है अभी और नीट की तैयारी कर रहे हैं। फी क्या रहता है? फी कितना लिया गया था आप लोगों की, या होता है कि गर्ल्स को कोई डिस्काउंट दिया जाता है स्पेशल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए बराबर फीस है। कितना फी था? 47,200। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों हो जाता तीनों है, बायो में बॉटनी, जूलॉजी भी है, दोनों को अलग है? कर। इसके लिए स्पेशल फैकल्टी रखे हुए हैं? हाँ, दोनों के लिए अलग-अलग और फैकल्टी। केमिस्ट्री में कितने फैकल्टी? केमिस्ट्री में वहाँ से तो हम लोग को हर एक मतलब जैसे केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो तीनों के लिए अलग-अलग फैकल्टी। तीनों के लिए अलग अलग। और टॉपिक बेस पे भी टीचर हैं या फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पे ही हैं नहीं, सिर्फ? यही टॉपिक है, मतलब एक टॉपिक हुआ ये पूरे केमिस्ट्री का 11th नहीं, वो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जैसे कोई टॉपिक होता है, चैप्टर्स पे नहीं। चैप्टर्स पे नहीं है, जैसे नहीं, कि topic नोमेनक्लेचर होता है उसके लिए अलग टीचर होते हैं कहीं पे, वो हो गया। फिजिकल में होता है तो उसके नहीं। लिए अलग होता है। वैसे तो नहीं है, एक पूरे जैसे पार्ट के लिए पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक टीचर और इनऑर्गेनिक के लिए एक टीचर और ऑर्गेनिक के लिए एक टीचर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिका भारती है। और आप लोग बताइए कि आपको कैसे पता चला अलग पांडे के बारे में? सर हम लोग यूट्यूब चैनल से बस जानते हैं उनको। यूट्यूब चैनल से पता चला? पहली बार कब, कौन सी ईस्वी में पता चला था? जब हम लोग 10th में थे तो पढ़ाई करते थे वहाँ, मतलब यूट्यूब कौन से साल में, जैसे 2018 में, 19 में? 2020 में। 2020 में आपको पता चला। और यहाँ इस सेंटर के बारे में, भागलपुर का ये सेंटर के बारे में कैसे पता चला? वो मेरे को मेरी एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि यहाँ पे भी फी लगा आपको यहाँ पे? 47,200। अलग पांडे सर का कोई यूनिक लाइन बताइए जो आपको बहुत ही अट्रैक्ट करता है वो लाइन। वो तो सेम लाइन जो सबने कहा। सबने कहा, और तो कोई होगा ना सर, तो बहुत सारा टैग लाइन उनका होता है। हेलो बच्चों। ये वाला लाइन। और यहाँ पे जैसे आप लोग आते हैं तो जो अलग पांडे सर फिजिक्स पढ़ाने का स्टाइल है जो उनका, वो बहुत ही जल्दी इस फील्ड में बहुत आगे चलेंगे, बहुत बड़ा नाम है इंडिया का। तो यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं, क्या लगता है कि वो क्वालिटी मैच कर पाता है? हाँ, फिजिक्स वाले जो यहाँ टीचर हैं उनका नाम क्या है, वो कहाँ? अलग सर जितना तो कोई है नहीं ना, बट फिर भी हाँ वो लेवल बेस्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ छात्र और यहाँ पे निकले हुए हैं। आप बताइए कि फिजिक्स वाला, ये PW इनका देख लीजिए, लोगो होता है PW, और पीछे लिखा हुआ रहता है फिजिक्स वाला। तो ये कैसे पता चला आपको PW के बारे में? PW के बारे में कई जगह पे बैनर लगा था, उसके बाद कुछ ऐड करने वाला भी आया, तो उससे हम लोग को पता चला, तो आके यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिए बैच के बारे में। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी आप? नीट का तैयारी कर। नीट का कर रहे हैं। तो नीट के लिए स्पेशली क्या होता है? आपको जो उम्मीद लेके आए थे वो पूरा हो रहा है यहाँ पे इस सेंटर? बिल्कुल जो बेस्ट लेवल मतलब फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो हम लोग को यहाँ पे मिल रही है, और वो भी एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। ये फ़ी का कितना लगभग फ़ी हो जाता है? जैसे कि गरीब मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे आना चाहते हैं उनको फ़ी में कोई डिस्काउंट दिया जाता है या सेम फ़ी रहता है? नहीं, डिस्काउंट का यहाँ पर है। एक एग्ज़ाम भी शुरुआत में हुआ था, अगर उसमें स्कॉलरशिप कोई किया है तो 100% स्कॉलरशिप तक भी मिला है। यानी कि आप एग्ज़ाम में स्कॉलरशिप वाले है तो बिल्कुल आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो सर का कोई आपको बताइए जो लाइन अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा, कोई लाइन। ये अभी दो लाइन बच्चे बोले, वफा वाले बोले, और एक था कि हेलो बच्चों, बस ये। उसके बाद बताइए आपको कोई लाइन याद है? अलग सर का, हाँ, जो कि वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा मीम्स बने हैं उस पर, बहुत ज़्यादा वो लाइन वायरल हुआ था। बहुत ज़्यादा। अलग पांडे सर से आप जुड़ पाए, उस लाइन से ज़्यादा जुड़ पाए? एक बार सर बोले थे कि क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़कर क्या कहते हैं, साधु बन जाओ, साधु बन जाओ, हर चीज़ छोड़ दो, किसी चीज़ से मतलब ना रखो। तो वो बात सर का
काफ़ी अच्छा अभी लगा। आप ये वाला जो लाइन बोले तो अभी आप साधु बन गए हैं या अभी बनने में टाइम नहीं, लगेगा? हम लोग बन चुके हैं। बन चुके हैं आप साधु। तो साधु का क्या डेफिनेशन होता है सर के द्वारा? अपने काम से मतलब रखना, क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है? बस पढ़ना है, बस पढ़ना है। ठीक है, आपको कैसे पता चला पीडब्ल्यू के बारे में? मेरी एक फ्रेंड से पता चला पीडब्ल्यू के बारे में, तो उसने बोला कि यहाँ पे एक बार जाके ट्राई करो कैसा है। तो मैं आई, देखी, तो सब कुछ मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ज्वाइन किया। आप जो ज्वाइन किए तो आपका सबसे पहली बार कब परिचय हुआ था फिजिक्स वाला से? कब जाने थे? फिजिक्स वाला का नाम कब आया था आपके ज़हन में कि फिजिक्स वाला जो है फिजिक्स अच्छे पढ़ाते हैं और इनका ब्रांच भी ओपन होने वाला है भागलपुर में? वो मैंने सबसे पहली बार यूट्यूब पे देखा था कि फिजिक्स वाला का। उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो वहाँ पे दिखाई दिया कि हाँ, यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो फिर मैंने ज्वाइन किया था। आपको कैसे पता चला? यूट्यूब पे पता चला था। 9th में मैंने इससे कोर्स लिया था यूट्यूब पे ही, और फिर जब यहाँ पे ओपन हो रहा था तो मेरे सीनियर ने बोला कि वो भी जॉइन किया, तो फिर वो एज अ गाइडलाइन फिर वो हमें। तो फिजिक्स वाला सर जिस अलग पांडे सर वो पहले क्या हुआ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, उस समय से ही आप जुड़े हुए थे? यस सर। तो उस समय आप कौन से क्लास में थे? उस समय शायद 5th या फिर 6th में उसी समय से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं सर से? सर का वीडियो देखे थे शायद 5th या फिर 6th में। तो आप बताइए, लेक्चर मतलब किसी टॉपिक पे था सर का वीडियो। सर का बहुत सारा लाइन है जो कि वायरल होते रहता है, हमेशा सर बोलते रहते हैं मोटिवेट करने के लिए। कोई लाइन आपको जो याद हो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग, आपको अट्रैक्ट किया? सर का अभी फ़िलहाल में जो लाइन था वो था कि 11th का रिज़ल्ट कभी काम नहीं आता है, ना ही 11th का प्यार कभी काम आता है। आप बताइए आपको कौन सा लाइन अट्रैक्ट किया? जब तक घिसोगे नहीं, तब तक रगड़ोगे नहीं, तब तक चमकोगे नहीं। वो लाइन बहुत अच्छा लगा। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे कुछ होगा उसके लिए। हाँ, आप बताइए कि आपको जैसे आपको कैसे पता चला पीडब्ल्यू के बारे में? फिजिक्स वाला क्लास भागलपुर में ओपन इसका ब्रांच हुआ है, ये तो मतलब कुछ ही दिन हुआ है, तो कैसे पता चला था? जब पाठशाला ओपन हो रही थी कुछ जगहों पे, तब फॉर्म्स आया था कि कहाँ ज़्यादा है, तो भागलपुर से मैंने भरा था कि उसके बाद कुछ दिन के बाद जब उनकी वीडियोस आई तब पता चला कि भागलपुर में भी खुलने वाला है, और मैंने जनवरी में ही एनरोलमेंट करवा लिया। आपको कौन सा लाइन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया सर का? जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। और एक लाइन और था, नीचे में बच्चे बता रहे थे कि ना वफ़ा होगी ना वफ़ा की बात होगी, ये क्या लाइन है? होगी ना नफ़ा की बात होगी जब एग्जाम के बाद होगी। एग्जाम के बाद होगी, ये लाइन एग्जाम के बाद था एग्जैक्ट या सिलेक्शन के बाद होगी? सिलेक्शन के बाद होगी। और सर का एक टैग लाइन भी है बहुत ज़्यादा कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। इसके बारे में बताइए कैसा लगता है ये लाइन आप जब सुनते हैं पहली बार तो? मेन मतलब सर का कहने का ये है कि मतलब हम लोग चाहे कितने भी शायद जिस तरह के से एजुकेशन सर यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जितना कम कॉस्ट में शायद वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता है, और इतना क्वालिटी एजुकेशन तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये जैसे कि होता है कि सर का बहुत सारा लाइन है जो कि वायरल हुआ, ठीक है? वो वाला मत सुनते हैं तो आपको कैसा फील होता है पहली बार जब आप डिमोटिवेट हो जाते होंगे, तो उस समय क्या लगता है मोटिवेशन का एक जरिया ये बन सकता है? हाँ, मोटिवेशन का एक कौन सा लाइन सबसे ज़्यादा आपको लगता है मोटिवेट करता है जब आप पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट होते होंगे या मन नहीं लगता होगा पढ़ाई करने? अभी तो छुट्टी का सीजन आ रहा है, मतलब दीपावली स्टार्ट हो जाएगी, छठ पूजा तक। आप लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कौन सा लाइन यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा? मुझे तो कोई पार्टिकुलर लाइन अभी याद नहीं है। आप बताइए। एक्चुअली मैंने 11th भी पाठशाला से ही किया है, और ये मेरा होम टाउन भी यहाँ पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन हमारे जो बेस्ट फैकल्टी सब सारे टीचर यहाँ पे हैं पढ़ते, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया था। और ये है कि इसमें एक से एक आपको सर क्लास में पढ़ाते भी बेस्ट फैकल्टी है और मोटिवेट भी बहुत अच्छे से एक करते हैं। कन्फ्यूजन आप बच्चों का दूर कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे सबको लगता है कि अलग पांडे सर का ऑनलाइन क्लास होता होगा या ऑफलाइन सर आते होंगे। ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि फ़्लाइट से बार सर, यहाँ तो फ्लाइट की सुविधा भी नहीं है, कैसे आएंगे या कैसे हो पाएगा? तो वो उसके बारे में बताइए। फिजिक्स कौन पढ़ाते हैं यहाँ पे? हमें सतीश मिश्रा सर पढ़ाते हैं। यानी कि सीधा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि अलग पांडे सर यहाँ पे नहीं आएंगे और ना ही आने वाले हैं भविष्य में, ये हो सकता है? हाँ, क्योंकि वो तो हमारे पढ़ाते थे, लेकिन उनसे भी बेस्ट फैकल्टी सब हमारे सर लेक्चर दे दिए हैं, इसीलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। मैंने पटना पाठशाला में ज्वाइन किया था 11th में, तो वहाँ से मैक्सिमम 10 to 12 बच्चे सिलेक्शन हुए थे इस साल। तो नीट में और जेईई मेंस में भी अच्छे बच्चे निकाले थे, कम से कम 50+ निकाले थे बच्चे। तो इस अनुसार यहाँ पे भी बेस्ट फैकल्टी सब है भागलपुर में, तो यहाँ से भी उम्मीद है कि निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप बताइए, आपको ये पीडब्ल्यू का आपको ये जब गले में डालते हैं तो कैसा फील होता है? इससे डालने के बाद मोटिवेशन अलग ही मिलता है एक तरह। अलग पांडे सर का चेहरा पहली बार फोकस होता होगा जब ये डालते होंगे। अच्छा, कहाँ लगता है जब आपको कि सर का चेहरा हमेशा सामने आ जाता है? सर जब कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं उसके बाद तो फिर मोटिवेशन के थोड़ा देखना पड़ता है अलग सर का। सर तो अभी एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि यूपीएससी का बैच लाएंगे। क्या लगता है आप लोग आगे चल के आप लोग तो नीट करेंगे या IIT JEE करेंगे, तो यूपीएससी में कौन कौन यहाँ पे जाने वाले हैं?
मैं तो जेई कर रहा हूँ, यूपीएससी के लिए भी ट्राई करूँगा। आप लोग में से कौन सर यदि यूपीएससी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और आगे चल के यूपीएससी में आप लोग हाथ आजमाना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे यूपीएससी करके? IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। आईएएस, और देश की सेवा करना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर बन के। हाँ। आप आईएएस ऑफिसर। आप भी यूपीएससी करेंगे आगे चल के, तो अभी फिर आप किस चीज़ की कर रहे हैं? अभी IIT जेईई IIT। आईआईटी में हो गया तो आईआईटी करने के बाद आप यूपीएससी करेंगे। यस। और जैसे आप लोग बताइए सब मतलब ज़्यादा तो टाइम यहाँ पे लेंगे नहीं क्योंकि इन लोगों का क्लास अब स्टार्ट होने वाला है। फी कितना रहता है सर का? यहाँ पे जैसे 1 ईयर का 35,000 है प्लस जीएसटी, एक 1 ईयर का और 2 इयर्स का 60,000 प्लस जीएसटी है। ये 11th वाले के लिए? 11 12 दोनों के लिए है। और ऑनलाइन बैचेस अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पाठशाला तो ऑनलाइन बैचेस 4,000 या उससे कम में ही हो जाए। ऑनलाइन आपको 4,000 रुपये में मिल जाएगा। यस सर। और यदि यहाँ पे आके ऑफलाइन करेंगे तो कितना लग जाएगा? 35,000 प्लस जीएसटी 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए 60,000 प्लस जीएसटी। और 2 साल के लिए आपको 60,000 रुपये और 1 साल के लिए 35,000 रुपये। आप बताइए, आप लोग सब अपना अपना जल्दबाजी में नाम बताएं। आपका नाम क्या है? श्रेया। आपका? पल्लवी। और आपका? आयुष। आप लोग बता दीजिए। गौरव। मोहम्मद कामरान खुर्शीद। और आपका? शशांक कुमार। भागलपुर का ब्रांच है। सिलेक्शन होगा यहीं से और इनका पूरा वो वीडियो भी चलता है यूट्यूब पे, हमेशा वायरल होता है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे फिजिक्स वाला पाठशाला से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।